हर शहर की अपनी कहानियां होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां शहर को हमेशा के लिए बदल देती हैं। क्या होगा अगर आप एक आम शाम को अपने परिवार के साथ बाहर निकलें, बच्चे खुश हों, दोस्त साथ हों और अचानक एक चीख और सब खत्म। 120 की रफ्तार से आती एक सफेद ऑडी आपके हंसते खेलते संसार को कुचल कर निकल जाए। ये कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट की नहीं है, ये कहानी उस घमंड की है जो शराब के नशे और पैसों की ताकत से आता है। ये कहानी है जयपुर के उस हिट एंड रन की जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। एक कातिल जो वारदात के बाद हरिद्वार भाग गया और एक सिस्टम जो उसे ढूंढने के लिए रात दिन एक कर देता है। आखिर कौन था वो शख्स और कैसे पुलिस ने उसे पाताल से ढूंढ निकाला। शाम का समय था, हंसी भी थी, लेकिन ये जश्न गलत तरीके से मनाया जा रहा था और उसे अपनी ताकत दिखानी थी बस। जगह जयपुर का वंदे मातरम रोड। शाम का वक्त था। सड़क किनारे एक गोलगप्पे का ठेला लगा था। करीब 50 लोग वहां जमा थे। कुछ दफ्तर से थके हारे आए थे, कुछ बच्चे अपने पापा के साथ जिद करके बाहर निकले थे। वहां हंसी मजाक था, खुशियां थी, लेकिन दूसरी तरफ एक अलग ही मंजर तैयार हो रहा था। दिनेश रावणा, उम्र 32 साल, जो एक सोलर कंपनी का मालिक है। पैसे बहुत थे और उस दिन उसने एक नई ऑडी कार खरीदी थी। जश्न का माहौल था, लेकिन जश्न का तरीका गलत था। दिनेश अपने 3 दोस्तों पप्पू चौधरी, मांगी लाल और कांस्टेबल मनोज के साथ अपने स्कॉर्पियो में बैठकर शराब पी रहा था। जब नशा सर चढ़कर बोलने लगा तो दिनेश को अपनी नई ऑडी की ताकत दिखानी थी। वो स्कॉर्पियो घर खड़ी करता है और ऑडी की चाबी उठाता है। रात के 9 बजे रफ्तार पागल हो चुकी थी। दोस्त चिल्लाए, रुक, स्पीड कम कर, लेकिन दिनेश सुनने के लिए नहीं चला था। रात के करीब 8 से 9 के बीच ऑडी सड़क पर दौड़ने लगती है। बगल वाली सीट पर मांगीलाल बैठा था और पीछे पप्पू और कांस्टेबल मनोज। दिनेश कार की रफ्तार बढ़ाता गया। उसके दोस्तों ने उसे टोका भी, दिनेश इतनी स्पीड सही नहीं है, लेकिन शराब के नशे में चूर दिनेश को अपनी रईसी का प्रदर्शन करना था। एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। कार 120 की स्पीड पार कर चुकी थी और फिर वही हुआ जिसका डर था। सड़क किनारे गोलगप्पे खा रहे 50 लोगों के झुंड को उस सफेद ऑडी ने सीधे टक्कर मार दी। 16 लोग हवा में उछलकर दूर जा गिरे। चीख पुकार मच गई। एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी लोग लहूलुहान हालत में सड़क पर तड़प रहे थे। पर दिनेश, वो रुका नहीं, वो वहां से फरार हो गया। टक्कर के बाद दिनेश पैदल भागा, 7-8 घंटे जंगलों से निकला, चरवाहों के घर पर रात गुजारी, ट्रक से करनाल, फिर हरिद्वार हो गया। दिनेश को पता था कि उसने क्या किया है। अब सवाल ये था कि वो भागेगा कैसे। कैमरों से बचने के लिए उसने शातिर दिमाग लगाया। वो करीब 7 से 8 घंटे तक पैदल चलता रहा। जंगलों के रास्ते का सहारा लिया ताकि पुलिस की नाकाबंदी में ना फंसे। चलते चलते वो बुरी तरह थक गया। जंगल के पास उसे कुछ चरवाहों का घर मिला। वहाँ उसने अपनी पहचान छुपाई, खाना मांगा और रात वहीं गुजार दी। अगले दिन उसने एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी। जब ड्राइवर ने पूछा, तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हो, तो दिनेश ने झूठ बोला, मेरा मोबाइल और पैसे छीन लिए गए हैं, मैं लूट गया हूँ। ट्रक के जरिए वो करनाल पहुंचा और वहां से हरिद्वार। उसे लगा कि गंगा के शहर में वो पुलिस की नजरों से बच जाएगा। पुलिस ने 500 से ज्यादा कैमरे खंगाले, हर ढाबे पर अपनी टीम बिठा दी गई। दिनेश समझा मामला ठंडा पड़ चुका है, पर चक्रव्यूह से कोई नहीं बचा। जयपुर पुलिस के लिए ये केस एक चुनौती बन गया था। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। 100 किलोमीटर के दायरे में लगे 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। रिंग रोड के हर एक ढाबे, हर एक होटल की तलाशी ली गई। इधर हरिद्वार में दिनेश के पास न पैसे बचे थे और न खाना। मजबूर होकर उसने फिर एक ट्रक वाले से लिफ्ट ली और वापस जयपुर के रिंग रोड की तरफ आने लगा। उसे लगा कि अब तक मामला ठंडा पड़ गया होगा, लेकिन पुलिस की टीम सादे लिबास में हर ढाबे पर तैनात थी। जैसे ही वो एक ढाबे पर छुपा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। सिर्फ दिनेश नहीं, पुलिस ने उन 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया जिसने उसकी भागने में मदद की थी। ये उसके करीबी दोस्त थे जिन्हें पता था कि दिनेश ने 16 लोगों को कुचला है, फिर भी वो उसे पनाह दे रहे।
आज दिनेश रावणस लाखों के पीछे है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सजा उन परिवारों का दर्द कम कर पाएगी जिनके अपने हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। एक रईस आदमी का शौक, शराब का नशा और रफ्तार का पागलपन, इन तीनों ने मिलकर कई घरों का चिराग बुझा दिया। कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये एक गैर इरादतन हत्या है। एक कंपनी का मालिक होने के नाते दिनेश की जिम्मेदारी समाज के प्रति ज्यादा थी, लेकिन उसने कानून और इंसानियत दोनों को कुचल दिया। सड़क पर आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी की पूरी जिंदगी छीन सकती है। शराब पीकर कभी भी गाड़ी ना चलाएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें ताकि लोग जागरूक हों। धन्यवाद।